हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट के, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं और उत्प्रेरक के। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में आप केवल ये याद रखिएगा कि इसमें कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता है। ठीक है, इसमें पदार्थ की अवस्थाएँ चेंज हो सकती है पर कोई भी नया पदार्थ नहीं बन सकता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसको भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, जैसे रसोई गैस का बनना, अब रसोई गैस बन गई है तो भाई ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फट जाना, ठीक है, तो ये भी आपके रासायनिक परिवर्तन है। जल में चीनी का घुलना, ये आपके क्या हो सकता है, आपके भौतिक परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जल में जो चीनी घुलती है आप उसको वापस ला सकते हो और इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बन रहा है। आप बोलोगे चाशनी बन रहा है, जी नहीं, ये नया उत्पाद नहीं है। आप वापस चीनी को मतलब पानी को गर्म करके आप आराम से फिजिकल प्रोसेस से आप चीनी को वापस ला सकते हैं। भोजन का पाचन, ठीक है, तो भोजन का पाचन भी आपकी केमिकल मतलब रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को, तो मैं ये आपके पास में स्क्रीन रोक करके थोड़ा सा आपको टाइम दे रही हूँ। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में इसके एग्जाम्पल्स आप ढंग से देख लीजिएगा। तो मोमबत्ती का व अगरबत्ती का जलना, देखिए ये आपके है रासायनिक परिवर्तन में जलना। ठीक है, और ये पिघलना जो होगा इसमें अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, ये किस में आता है आपके, ये आपके भौतिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, मोमबत्ती का जलना ये तो आपके कौन सा हो जाएगा, रासायनिक, और ये पिघलने का मतलब क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ओके, देख लीजिए आप इसको ढंग से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन बोले तो जिसमें नया उत्पाद बने। ठीक है, जिसको हम वापस उसके पुराने उत्पाद में बदल ना सके। ठीक है, तो प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। अगर हम एक प्रिज्म वॉल लगा दें, ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, देखो 7 रंगों में मान लो ये विभक्त हो गया। यहाँ पर हम उल्टा करके एक प्रिज्म लगा दें, उल्टा करके वापस प्रिज्म लगा दें, तो ये वापस आपके सफ़ेद रंग में बदल जाएगा। तो ये नहीं होगा आपके। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं इसको। सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। ठीक है, जो भी आपकी मिट्टी अगर कपड़ों पे लग जाती है या आपके ऊपर लग जाती है तो वो अपने आप ही सूख करके भंगुर हो जाती है, टूट जाती है, तो कोई नया उत्पाद नहीं बना यहाँ पे। नमक का पानी में घुलना, तो आप नमक का पानी में घुलना, आप इसको वापस नमक को वापस प्राप्त कर सकते हो पानी को उबाल करके। तो यहाँ पर देखो इस वाली अभिक्रिया में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास में नया उत्पाद बन रहा है जिसको आप पुराने अभिकारकों में नहीं बदल सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास में, मैं थोड़ा सा पेन वैन चेंज कर लेती हूँ। किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो देखो नया पदार्थ बनता है कौन से में, रासायनिक परिवर्तन में। देखिए रासायनिक परिवर्तन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना, नहीं, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जंग लगना, ये भी आपके रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चांदी का काला होना, जिसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं, ये भी क्या है, आपके रासायनिक परिवर्तन का है। पानी का उबलना, यहाँ पे पानी जब उबलता है तो पानी अपनी द्रव अवस्था से और गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, देखो कागज का फटना, कोई नया उत्पाद नहीं बन रहा है, तो ये आपके भौतिक उदाहरण है। पेड़ को काटना, कोई नया उत्पाद नहीं बन रहा, उसके ही टुकड़े हो रहे हैं, तो ये भी आपके भौतिक परिवर्तन का। जल का बर्फ में बदलना, तो मतलब द्रव अवस्था से और ठोस अवस्था में आ रहा है, तो मतलब द्रव से ठोस, तो मतलब अवस्था परिवर्तन, तो ये भी आपके भौतिक परिवर्तन। तो मतलब दिए गए सभी विकल्प आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होना शामिल है। तो देखो दूध खट्टा हो गया, वापस उसको दूध में मतलब वापस उसका खट्टापन दूर नहीं कर सकते हो, तो नया उत्पाद बन रहा है, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के लट्ठों को छोटे टुकड़ों में काटना, जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे हैं उसको छोटे टुकड़ों में काटना, मतलब इसमें पदार्थ की कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब कोई भी नया उत्पाद नहीं बन रहा है, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक है। फलों का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका।
देखो, मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो आप क्या बोलोगे इसमें? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखो, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना। मोमबत्ती का जलना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम रिबिन का दहन, ये भी दहन आ रहा है, जलना आ रहा है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, ये क्या है? आपके भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन के लिए एक ऐसा नाम देने का यह कारण है। देखो, ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें नया उत्पाद नहीं बनता है, तो केवल भौतिक परिवर्तन होता है। केवल उसकी बोले तो एक आप कह सकते हो उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, या उसके भौतिक गुणों में, मतलब कैसा दिखता है, क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो केवल उनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, इसलिए हमने इसका ये नाम दिया, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए, क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, ये क्या हो गया? रासायनिक। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, तो मतलब कोई नया उत्पाद नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। रुकते हैं, अभी एक बार पूरा पढ़ते हैं। अम्लीकृत जल में वैद्युत अपघटन, जब भी वैद्युत का अपघटन करेंगे हम, कोई ना कोई नया उत्पाद बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में से गुजारना, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में से जैसे हम गुजारते हैं, ठीक है, जैसे Ca कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को हम चूने के पानी में से गुजारते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, हमारे पास में बनता है CaCO3, तो कोई नया उत्पाद बनता है, तो ये भी क्या हो गया? आपके रासायनिक, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना, मतलब सेब का भूरे रंग में, मतलब कोई नया उत्पाद बन रहा होगा तभी रंग आ रहा है उसमें, तो हम क्या बोलेंगे? इसका कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बीकर में जल का उबलना, जी नहीं, उबलना तो केवल एक अवस्था परिवर्तन कर रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। केला छीलना, नहीं, कोई नया उत्पाद नहीं है। एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, तो टुकड़े करना अगर किसी के भी टुकड़े कर रहे हो तो भौतिक परिवर्तन में ही आएगा, चाहे कोई लकड़ी को तोड़ रहे हो, या कागज़ को फाड़ रहे हो, या कोई कपड़े को फाड़ रहे हो, etc। दूध से दही जमना, ये क्या हो गया? अब देखो, वापस आप बदल नहीं सकते हो, नया उत्पाद बन रहा है दही यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता? भौतिक परिवर्तन में नहीं होता। देखो, आकृति में परिवर्तन होता है, यस। रंग में परिवर्तन होता है, यस। घनत्व में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि जो आपके द्रव है उसका घनत्व कम होता है, ठोस में बदलता है तो ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है, और गैस अवस्था है उसका घनत्व तो और भी कम होता है, तो घनत्व में परिवर्तन हो सकता है, पर नए पदार्थ का बनना, तो ये क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में। तो ये वाला आपके ऑप्शन सही है एकदम, ये वाला ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सी विधि रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है? तो लकड़ी का जलना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। आप बाकी ऑप्शन कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करा देती हूँ। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा। देखो, जल का नमक में विलय होना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जल का क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलना, मतलब द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल रही है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, बर्फ़ का गलनांक पर जल बनना, ठीक है, गलनांक पर बर्फ़ के गलनांक पर जल का बनना, तो ये भी आपके भौतिक परिवर्तन, कोई नया उत्पाद नहीं है। पर द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जहाँ पर भी दहन आ जाए, जलना आ जाए, तो आपके रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। एक अलग सा क्वेश्चन है कि पायस का उदाहरण। पायस क्या होता है कि अगर हम जो दो अघुलनशील पदार्थ हैं, अगर हम उनको मिला रहे हैं, जैसे तेल और जल हो गया, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि तेल और जल हो गया, इसके अलावा कोई ऐसे पदार्थ जो आपस में नहीं घुलते और उनको हम मिला रहे हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं पायस बोलते हैं। तो देखो, पायस का थोड़ा सा डेफिनेशन आ रहा है यहाँ पर। तो देखो, इसमें क्या है? तेल का जल में मिलना, हाँ ये भी पायस है। जल का तेल में मिलना, ये भी पायस है। तो 1 और 2 दोनों आ जाएगा। और अगर पायस के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, इमल्शन के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये रहा इसका क्वेश्चन है। जंग के लिए सही कथन है, यह अधातुओं में लगता है, नहीं। जलीय अपघटन का उदाहरण है, जी नहीं। तो हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, धातुओं में लगता है हमारे सोना चांदी में, चांदी में लग जाता है, तांबे में लग जाता है, लोहे में लग जाता है, तो ये सब तो धातुएं होती है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, जलीय अपघटन का उदाहरण है, जी नहीं। अब देखो, यहाँ पर एक थोड़ा सा डेफिनेशन दे रखा है कि भाई लोहे पर जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ता है,
लोहे पर जंग लगने में बना पदार्थ फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। और ये क्या होता है, भूरी परत के रूप में लोहे पर जमा हो जाता है। धातुओं पर जंग लगना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। कौन सी जंग रोकथाम के लिए एक विधि है, तो आपकी हो जाएगा गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण का देख लीजिए, यशद लेपन जिसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं, जस्ता बोले तो जैडन जिंक,